खाने के दोस्तों बाबा 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 तेल लगा पके के रात में चलेगा मांस दिन में पारा। हाँ तो हम लोग हाँ ठीक है। अब हम लोग कोनिक सेक्शन में सर्किल पढ़ लिए हैं। हमको कोनिक सेक्शन में 3 चीज़ को पढ़ना है। कोनिक सेक्शन में का मतलब क्या होती है, नहीं 3 चीज़ उसमें पढ़ना है। एक सर्कल पढ़ चुके हैं, पाराबोला पढ़ेंगे आने वाले समय में हाइपरबोला पढ़ेंगे। पाराबोला देखो, पाराबोला परवल परवल्य बल्लिया नहीं परवल है। परवल को 2 भाग में बांट दो, काट करके खोखा निकाल लो अंदर से, तो वही हो गया परवल है। नहीं अंडा समझ में आ गया ना, बनाते हैं। का करो यहाँ से इसमें तो ढेर की करेगा, रामदास की करेगा, कैसे खींचेगा परवल। अरे बोलो, देखो का करते हैं। एगो लाइन मान ले लो, नहीं एगो क्या ले लो, हम इसी डायग्राम बना रहे हैं। देखो एगो लाइन ले लिया, अच्छा ले लिया, और कौन गप नहीं, आहा नहीं लेगा। एगो यहाँ ले लो एगो यहाँ ले लो बिंदु, एगो बिंदु यहाँ ले लिया है। एगो यहाँ ऐसन बिंदु लो, एगो यहाँ ऐसन बिंदु लो कि यहाँ से इसकी दूरी यहाँ से इसकी दूरी बराबर हो, बरोबर हो, का हो बरोबर हो। दोनों को मिलाए दो, हे यार रखो थोड़ा सा ऐसे करके मिलाओ। का किया दोनों को, मान लो बिंदु यहाँ मिला दिया नहीं। अब फिर इसके अगल बगल में ऐसे वैसे लेफ्ट राइट में फिर एगो ऐसा बिंदु लो, एगो क्या करो जहाँ से इसकी दूरी का हो इक्वल हो, और फिर उसको क्या करो मिलाए दो। अच्छा 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 बढ़िया बढ़िया लग रहा है मिलाने में ना। फिर ले लेते हैं इसी बार से, एगो यहाँ ही ले लिया है लो, और फिर इक्वल दूरी है वही, यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ दूरी का ले लिया है बराबर ले लिया है। बहुत बुझनुक हो तुम लोग तो, नहीं का बुझनुक, वैसे इतना बड़ा आदमी बन गए हैं। और फिर यहाँ लगा बिंदु, और फिर मिलाएगा तो सीधा मिल जाएगा एगो। अरे बोले बुझा, इसी प्रकार से बिंदु होगी ना, इसी प्रकार से होगी ना। बहुत सारा बिंदु आने से रेखा का निर्माण होती है, और सब बिंदु को क्या करो मिलाए दो, यही बन गया पाराबोला। की बना रहे बोलो, पाराबोला बना, बुझा। जहाँ जो इसको किसको नाभि कहते हैं, ढोरी, समझ में आ गया ना। ये का हुआ, ये नाभि हुआ, इसको नाभि कहते हो, समझ में आ गया ना। क्या कहते हो इसको, हाँ अंग्रेजी में इसको कहते हो फोकस। इसे रखे थे ना कंटेंट वहाँ पर, FOCUS, क्या कहते हो फोकस में पढ़ना, क्या पढ़ना फोकस, फोकस पढ़ेगा। फोकस हुआ, ये नाभि हुआ न, और ये एक्सिस हो गया, अक्ष हो गया एक्सिस, ये XIS। अरे अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं ना, इंग्लिश का मन है ना, इंग्लिश बोलेगा ना क्या, बहुत शरीफ लोग है। गहरे तो इंग्लिश में पता नहीं चलेगा, हिंदी में कोई लाठी लेके डोगेगा, इंग्लिश में गाली भी देगा ना, कहेगा तुमको इज्जत दे रहा है, रिस्पेक्ट, मुंह से लार टपक रहा है, मतलब रसगुल्ला नहीं पढ़ल लिखल है ना है। अरे समझ में आगे वाला कहीं नहीं दिख रहा, कुछ से कुछ बको ना। आई एम रेडी फॉर फोटो डिक्शनरी से उसी को रिपीटेशन मारना। एगो फिल्म देखते हो, एगो फिल्म देखे उसको दुए में रखा है, आई एम ओके आई एम रेडी, यू आर ओके आई एम ओके यू आर रेडी, मतलब 2-4 गो वर्ड, कोनो बात उसको कहेगा तो 2 रिपीटेशन उसको करता है। एगो देखना कहीं मूवी कहीं मिलेगा कि उसको 2-3 वर्ड मीनिंग याद है, उसी पर वो खेल बेल कर। हाँ वो है, मूवी में है, नाम तो भूल गए लेकिन हीरो याद है, अमिताभ बच्चन है हीरो में। तो वो इस प्रकार रोल निभाता, उसको इंग्लिश आता नहीं, मूर्ख है। तो उसका सिस्टर मान लो बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करके आती है, तो शहर से पढ़ कर 2-4 वर्ड मीनिंग उसको रटा देता है, समझ में गया ना। तो रटा देते वर्ड मीनिंग, तो कहीं जाएगा तो वही 2 इंग्लिश में बोलेगा वो एकदम से पूरा। 2 रट लिया तो शरीफ लोग पढ़ा लिखा है एकदम बढ़िया बढ़िया, टाई कोट पैंट बेल्ट उल्ट लगा करके झटफुट रहेगा नहीं। तो वही वाला फैशन, नाम तो याद नहीं है, देखा है तुम मूवी क्या, ऐसे 2 वर्ड में रट के करता है ना सबको, ऐसे बढ़िया मूवी है ना, रट करके सबको बेवकूफ बनाता है। कुछ हो कहेगा तो गमछी धारेगा एकदम से पूरा
तो वो लोग थोड़ा सा मूवी अच्छा लगता है देखने में। आजकल तो चुक भुक लाइट हुल चुल करेगा, 2 थप्पड़ लगाओ डायरेक्टर को भी हीरो को भी। जा सीखो कुछ पहले वाला मूवी से, अल्लाह वाला देश बर्बाद तुम लोग कर रहा है पहले मूवी भी हमारे ठीक तब। आजकल देखने वाला मूवी है, जाकर इसी बात पर देख लेना मूवी। प्रचार कर दिए, दे देना 1 लाख टका संजय दत्त को, कह देना दे देना अमिताभ बच्चन को, प्रचार की मूवी कितने देगा, नहीं देगा। चलो हाँ, ये नाभि हो गया, ये फोकस, ये एक्सिस है। ये जो लाइन है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ घोचन हो गया है ना, सीधा बुझना तो लाइन है, इसको हम लोग नियता कहते हैं। बोलो का बोलते हैं इसको? नियता। अंग्रेजी में डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, ये एगो स्ट्रेट लाइन है ना, अच्छा, स्ट्रेट लाइन है ना, ये पक्का AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 के फॉर्म इसका समीकरण होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे बहुत होगा, तो पढ़ल लिखल लोग हो। इसको हम लोग शीर्ष कहते हैं, इसको का बोलते हो? शीर्ष बोलते हो, यानी कि अंग्रेजी में वर्टेक्स कहते हैं। नहीं, इसको देखो हिंदी भी है इंग्लिश भी है, हम लोग मिला करके पढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगता है पढ़ने में, नहीं इसलिए मैंने कंटेंट डाला था वहाँ से। तो ये इसको कहते हो, अंग्रेजी में कहते हो, हाँ, हम लोग जानते हैं, वर्टेक्स कहते हैं इसको। ये बोलो गप बुझा। पवन देव अवतारी पुरुष विशेष नहीं आया। अच्छा, नाम उसका याद रहता है हमको। इसको हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं। पवन देव बोलो किसे करते हैं? एस से। हम लोग जनरली नाभि को किसे बोलते हैं? एस से बोलेंगे, स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है। और मान लो कि ये बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर x, y है। अरे का है? x, y है, बुझा। और ये बम गिरा है यहाँ पर, नहीं गिराया है बम, और ये मान लो m है, ये का है? m है। तो यहाँ से की बुझा? 4 पाराबोला। बहुत काम वाली बात। जब डिप्लोमा में जाएगा और वहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा, तो वहाँ पर पाराबोला, हाइपरबोला बनाने के लिए सिलेबस में दिया है। एग्जैक्ट कैसे बनता है पाराबोला? ड्राफ्टर से ऑन द स्केल नाप नूप करके बढ़िया करेक्ट टॉपिक ही वहाँ पर है पढ़ने के लिए। जब इस भविष्य में जाओगे तो पढ़ने का मौका मिल जाएगा। भविष्य वाला बात हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ सब जाना रहेगा ना कि हाँ ड्राइंग पढ़ाएगा ना, पहले सिंपल ड्राइंग पढ़ाएगा, पाराबोला बनाएगा, परबोला बनाएगा, सिलेंडर का फिगर बनवाएगा। वो सिलेंडर ने ऐसे डीडी खींच दिए, वहाँ अलग ही टाइप का मतलब फिगर। तुम लोग तो गलत फिगर बनाते हैं एक्चुअली। हम लोग भी तो तुम लोग जो बनाते हो ना बेलन का फिगर ऐसे कर खींच देता है, एक्चुअली में तो गलती फिगर बनाते हैं हम लोग। पढ़ाने वक्त यही लिया जाता है। एक्चुअली फिगर कैसा होता है ना, एक्चुअल में जाओगे तो वहाँ सीखोगे टेक्निकल में। गोली तरह रहता है उसका। हाँ चित्र तो, बना हाँ तो हुआ सीखना है। ना, गोली आपको तरह है पास तो होगा। ठाई करना पकड़ चलो आगा। तो 4 पाराबोला आपके भी पास होगा। तो ये कैसे बना समझ में आ गया ना? ये कैसे बना पाराबोला कैसे बनती है पता होगा, समझ में आ गया होगा कि इसी बिंदु को बार बार इसी करके ये समान दूरी P से समान दूरी लिया S के ऐसे लिया, बार बार इसी प्रकार से किया तो एक आकृति बनती है। उसी आकृति को हम लोग परवलय कहते हैं। पाराबोला बहुत बरबोला। 4 पाराबोला, 4 पाराबोला। ये कंडीशन है, पाराबोला होगा तो PS बराबर की होगा? बोलो 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 बोलो। PS बराबर होगा PM। बहुत काम वाली बात है। PS बराबर की होगा? बोलो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है। बराबर होती है, दोनों होती है, आपस में की होती है। बोलो बराबर होती है, नहीं यानी कि की बुझा, यानी कि नहीं SP अब बटे PM। यहाँ भी डायग्राम बना हुआ है, डिफरेंशियल लिखा हुआ वैसे पाराबोला के यहाँ पर, तो कोई बात नहीं है। देखो ये 4 बिंदु है ना, घुमाकर P क्या है? 4 बिंदु है, घुमाकर बिंदु है। यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करेगा। तो यहाँ से बोलो, यहाँ से PS बोलो या SP बोलो, उसको फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि PS अब बटे PM, इसी के अनुपात को E कहते हो। क्या कहते हो? E। अरे E का है तो E है उत्केंद्रता। बहुत ध्यान देने वाली बात है। PS बटे PM के रेशियो को की बोलते हैं? बोलो 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 E बोलते हैं, उत्केंद्रता बोलते हैं। देखो सब जगह से हम लोग ले रहे हैं कंटेंट, नहीं तुम्हारे एक जगह में आ जाएगा। उत्केंद्र केंद्रता, और अंग्रेजी में कहते हो इसेंट्रिसिटी। ECCENTRICI छोटकर हुआ है इसेंट्रिसिटी। तुम्हारा मोबाइल तो बड़ा लगता है फैशन में है जी, तू तो नहीं लग रहा है? हैं बड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है तुम्हारा मोबाइल। कि तुम ही रहा है कि दूसरा का है?
मेरा ही। मेरा ही है। आप क्या करेगा, ऐसा तो लोग टिप लेगा। इतना इज्जत दो मोबाइल को मत। क्या इतना सबको किलर हुआ? अरे इतना बुझा आए। अरे वो का है, वो बताएंगे, टेंशन मत लो। बताएंगे बताएंगे, वो कांस्टेंट ही होती है। इसका मान 2 से 3 बीच में होगा, कहीं लिखा होगा वैसे। नहीं नहीं, इसका मान 2 से 3 बीच में पढ़े थे, किसी और का हम पढ़े थे 2 से 3 बीच में। अब या तो नहीं, झलफल हो रहा है, कहीं आ जाएगा वैसे। ई का वैल्यू, अच्छा अच्छा, वो लॉग में पढ़े थे। लॉग में ई का मान था 2 से 3 बीच होता है, तो वहाँ ध्यान चला गया। 2 पॉइंट समथिंग होती है। चलो ठीक, कोई बात नहीं है। उसके अंदर एसेंट्रिसिटी कह दिए, यानी कि जब ये पाराबोला होगा ना, तो यहाँ से दोनों का रेशियो, यानी कि ई का मान कितना हो जाएगा उस कंडीशन में? 1 हो जाएगा। यानी कि पाराबोला के लिए PS बटे PM बराबर कितना होगा? 1 होगा। यानी कि ई का मान, एसेंट्रिसिटी का मान कितना होता है पाराबोला के लिए? 1 होता है। ठीक है ना, बोलो। यस सर। तो इतना बात हम लोग किए इसमें, पाराबोला के बारे में इतना बात किए। अच्छा, एक चीज़ और है। एक वर्ड होती है लेटस रेक्टम। क्या होती है एक वर्ड? लेटस रेक्टम होती है। नहीं, जैसे और भी स्टैंडर्ड मेरे पास डायग्राम है, जैसे दिखा दिया। अच्छा, अभी तो इस पर हम गए नहीं, वाइब्रेट पुरस्कार पर अभी गए ही नहीं हैं, तो उसमें बताएंगे क्या हम। नहीं, अब देखेंगे हम लोग। अब देख लो लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होती है? पाराबोला के जो है ना नाभि, नाभि जो है फोकस, इससे एक लाइन गुजारो। इससे क्या करो, एक लाइन गुजारो। लाइन गुजार दिया ना। तो ए से ये पाराबोला काटा ए पर, इसको काटा यहाँ पर, कहाँ पर? बी पर काटा ना। तो ए बी कितना लंबा है ना, इसी को लेटस रेक्टम कहते हो। इसी को ए बी बराबर क्या हो गया? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम समझ में आ गया ना? LATUSRECTUM। आगे देखो, और भी कुछ डिफिनेशन हम लोग उसी में ऐड करेंगे। नाभि लंब है नहीं, LL डैश। तो यहाँ पर लेटस रेक्टम बराबर क्या हो गया? AB हो गया। हिंदी में कहते हो इसको नाभि लंब। हिंदी में क्या लेते हो, बोलो? नाभि लंब। लंब संयुक्त लंब। कुछ कर रहे हो क्या? कर लेते हम लोग, बाद में पढ़ेंगे। नाभि लंब समझ में आ गया ना? तो नाभि लंब समझ में आ गया। तो इतना तुमको है ना, तो इतना टेक्निकल पॉइंट है, समझ में आ गया ना? ये पाराबोला क्या है? ये टेक्निकल पॉइंट हुआ। तो क्या क्या टेक्निकल पॉइंट है, समझ में आ गया वो सब बात। तो अब देखो इसी से क्या होती है, इसी में क्या होगी। जैसे अभी एक आकृति के बारे में बताया कि यहाँ पर फिर से एक चीज़ यहाँ देखो, वो कंडीशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कॉनिक सेक्शन हेडिंग देंगे हम लोग, कॉनिक सेक्शन, तो उसे बताना चाहिए पहले, लेकिन ध्यान नहीं रहा तो कोई बात नहीं है, लिख लेना फिर में, इसको लिखना पहले। कॉनिक सेक्शन में देखो, एक फिक्स लाइन ले लो। एक क्या ले लो? फिक्स लाइन। उस फिक्स लाइन से क्या करो, यहाँ पर कुछ दूरी पे एक बिंदु ले लो। कुछ दूरी पे क्या करो, एक बिंदु। कुछ दूरी पे एक ले लिया बिंदु, नहीं, कुछ दूरी पे एक क्या ले लिया? बिंदु ले लिया। ठीक बात, यहाँ बिंदु ले लिया, ठीक है ना? और उसके बाद एक लाइन यहाँ ले लो, इस लाइन पे एक ले लिया बिंदु, यहाँ से दोनों को मिला दो ऐसे करके। नहीं, इस घुमाकर बिंदु को इस प्रकार से घुमाओ, कुछ भी आकृति इस प्रकार से बनेगी ना आकृति। ये मान लो यहाँ से S है, ये है एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन, एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन। और ये मान लो यहाँ लंब कितना है, M है। ये यहाँ से तुमको डायरेक्ट्रिक्स हो गया, नियता हो गया, TRIX डायरेक्ट्रिक्स, यानी क्या हो गया? नियता। ये जो तीनों कंडीशन है ना यहाँ पर, अथी में पूछता है, सेमेस्टर के एग्जाम में जाओगे ना वहाँ पर तो पूछेगा। ये हो गया तुमको, यहाँ से क्या हो गया? फोकस हो गया। चलो, तो इसी आकृति से घुमा करके, जो भी ऐसे लेफ्ट राइट घुमा करके, कब बनेगा पाराबोला, कब बनेगा हाइपरबोला, और कब बनेगा इलिप्स। 3 फिगर बनती है। तो कब कौन फिगर बनेगा? यदि PS बटे PM बराबर क्या होगा? 1 होगा। उस कंडीशन में कैसा आकृति बनेगा? जब PS और PM का लंबाई तुम क्या लेगा? बराबर लेगा। इसे भी लंबाई बराबर लिया ना, उस कंडीशन में किस आकृति का निर्माण होगा? पाराबोला। समझ आ गया ना? और इसके रेशियो को, PS बटे PM रेशियो को E कहते हो। कहा है ना मैंने? इसी को क्या कहते हो? E कहते। इसेंट्रिसिटी पहले जानकारी दे दिया मैंने। अब यदि कहेगा 1 नहीं होगा बराबर, तब तो अगला बात देखो, PS बटे यदि PM लेस देन 1 होगा,
PS बटे PM रेशियो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो उस कंडीशन में आकृति कैसा बनेगा, इलिप्स बनेगा। इलिप्स दीर्घवृत्त होती है, वृत्त को वृत्त को क्या करो, वृत्त है ना ऐसे, अब पचका दो, अंडा देखा है, वही है इलिप्स, दीर्घवृत्त कहते हो। क्या हो गया, जाएंगे तो पढ़ाएंगे। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पाराबोला के बारे में। तो कंडीशन बता रहे हैं कि यही रेशियो को जब चेंज कर जाएगा तो कब बनेगा पाराबोला, कब बनेगा हाइपरबोला। भर दिन बोलते रहना। अब देखो यदि PS बटे PM ग्रेटर देन 1 होगा तब ये बन जाएगा हाइपरबोला, HYPE। समझ में आ गया सबको। तो ये हाइपरबोला मतलब ये हिंदी भी इसका दीर्घवृत्त ही लिखा है, ठीक है, दीर्घवृत्त जो भी है हाइपरबोला ही हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहाँ हाइपरबोला लिखा होगा, ठीक है ना। दीर्घवृत्त देखा, इलिप्स दीर्घवृत्त को कहते हो ना, ठीक है ना। जाएंगे तो उसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। हाँ तो फिर कितना है ना, हाइपरबोला कहाँ मिला? तो हाइपरबोला का हो गया अति परबल, समझ में आ गया ना। तब सर को उतना कंटेंट नहीं देना। हाँ उतना मेहनत नहीं हमको करना, हमको कम मेहनत करके पढ़ा पाएंगे हम, तो अभी मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है ना। अभी परिवार में अति में थोड़े इतना बताया जाता है, सेमेस्टर वाला का पढ़ाने में थोड़े बताया जाता है। तो उतना देर में तो घीच गाच से कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए रहते। वहाँ थोड़े लिखल है कि सिलेबस में इतना बताओ, सिलेबस में लिखल है विदाउट प्रूफ। सिलेबस लगा ना उसी में विदाउट प्रूफ, फार्मूला पढ़ाइए, सवाल बनाइए, तो आसान होता है पढ़ाने में। आया होगा पेज लो नहीं, लो टेक्निक आए हो, मान लो एक एंट्रेंस पास करके तो नॉलेज तुमको तो पक्का होगा ना। खूब पढ़ल लिखल तुम लोग हो, पहले फुलाए दो उसको न आएगो, आराम से सुई भोंक दो, फुर्र फट जाएगा वो। आगा चलो, अगला किलोग्राम चलो, हटाओ, हाँ मोबाइल हटाओ। देखो तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आशा है कि इतना तुमको समझ में आ गया होगा। रखो यहाँ, लाओ ना निकाल करके कंटेंट, हम लोग इससे लेंगे ना और भी बात पढ़ेंगे ना हम लोग। परवलय का मानक समीकरण, परवलय का मानक समीकरण, कौन समीकरण, मानक समीकरण। करण 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 अर्जुन, करण अर्जुन, हो करण अर्जुन, करना और अर्जुना, थियोरम अब बेशरम। हाँ परवलय का क्वाकर का मानक मुआकर नो को मानक समीकरण, सो मदीर्घिकार कोरोनो समीकरण ज्ञात करें। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है परवलय का जो है ना। कैसा इक्वेशन है, स्टैंडर्ड। हाँ बोलो बोलो, सत्यनारायण भगवान की जय। स्टैंडर्ड हम लोग को कौन इक्वेशन पढ़ना है, क्या लिखा है यहाँ पर, जनरल नहीं पढ़ना है, कौन पढ़ना है, हम इसी का बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। अरे फैन ऑन करूं, टेम्परेचर हाई हो गया दिमाग का। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। हाँ चलो पढ़ो पाराबोला, टाइम में नहीं है पढ़ेंगे, फिर कम पढ़ेंगे, वैसे फिजिक्स ज़्यादा नहीं पढ़ने के लिए, जल्दी खत्म हो जाए। केमिस्ट्री में टाइम लगेगा तुमको, केमिस्ट्री में थोड़ा नेक्स्ट ज़्यादा टाइम लगता है, फिजिक्स ज़्यादा टाइम लगता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में तो अब फिजिक्स कंठा भी देते हैं, तू तो फिर तोड़ते फिजिक्स में फेस काट देंगे, फिजिक्स में फिर उतना दिमाग लगाना है। तो ये परवलय का आ जाता है इसीलिए। परवलय का हो गया मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। अब देखो, हाँ थोड़ा सा उछले। अब देखो तो कैसे निकालेंगे हम लोग स्टैंडर्ड समीकरण पाराबोला का, नहीं तो और ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बताएंगे ना, ये बहुत काम वाली बात है, नहीं हम लोग को अच्छा समझना है और इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। तो अब देखो, माना कि एस परवलय का नाभिक है, लगाओ खोपी, लगा दो बगल में।
ये एगो परवलय का समीकरण है, समझ में आ गया? तो घसा जाएगा हैं। अरे बहुत दिन से बनाते हैं ना ग्राफ, कभी काल गड़बड़ा जाता है। भी बनाएंगे और हाँ। हाथ बन गए। तो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है तुम भी बनाना, ये एक्स एक्सिस है और वो वाई एक्सिस है ना। आहा, प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, हाँ। गोलू भगवान की जय, उनके माता पिता की जय। हैं? गोलू अवतारी पुरुष है ना गोलू, विशेष एक बेटा। चलो यहाँ से, तो ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये उस परवलय का समीकरण है, ये उस परवल का समीकरण है जिसका नाभि ध्वनि नियामक है 1,0। एक्स एक्सिस पर कितना है, ये ए दूरी पर है। तो ये जितना दूरी पर लेगा इधर उतना ही दूरी पर की लेगा, नियता लेगा। बोलो बोलो, की लेगा, समान दूरी पर लेते नियता, पता है ना। तो ए दूरी पर ही लो, चुपचाप लो, बगल वाला पड़ोसी को पता भी नहीं चले, पढ़ल लिखल लोग हो। अब बोलो नियता का समीकरण बोलो, फॉर्म स्टेटमेंट से क्या लिखेंगे बोलो। ये दूरी यहाँ दे दिया है खाली, अब बोलो नियता का समीकरण क्या होगा, इस लाइन का क्वेश्चन बोलो। तो बोलो पढ़ल लिखल लोग, जल्दी बोलो, पढ़ल लिखल लोग जल्दी बोलो समीकरण, नियता का समीकरण। हाँ नहीं है समझ में, एक्स प्लस में कह दिया, याद करो मैंने पढ़ाया था शुरू में। ऐसे स्ट्रेट लाइन था, बोले x बराबर 5 का समीकरण खींचो तो उल्टा बुझना है, y एक्सिस के पैरेलल होगा। x बराबर 5 हुआ, बोलेंगे -5 का खींचो तो ये खींच दिया, यहाँ से a है तो की होगा आकार समीकरण, x बराबर -a, मतलब ऊपर क्या उधर लो तो x प्लस a बराबर 0, इसका समीकरण हो गया। खूब बनो हीरो, समझ में आ गया ना? आए नहीं समझ में आया तो काम वाली बात था ये। बोलो स्ट्रेट लाइन बिना पढ़े समझ में आता, अभी नहीं आता समझ में नहीं। ये 11th में ही पढ़ाया जाता है बढ़िया से। और हमको ये बात पता है कि ई लेक्चर तुमको पढ़ा रहे हैं ना, आने वाले समय में बहुत काम देगा आने वाले पीढ़ी को। ई लेक्चर खास करके स्पेशल बहुत कम बोलेंगे देखने के लिए, क्यों? जब भी 12th वाला पढ़ाए हमको पक्का पता है तू नहीं पढ़ा है पारा बोला। समझ जाएगा ना, कहाँ से पढ़ना होगा, जाओ फलना ईस्वी में आज से करोड़ों बरस पहले पढ़ाई थी, यूट्यूब डाला होगा अरबों बरस पहले, जब सूरज चांद नहीं थे तभी ये पढ़ाई थी। कोई दिक्कत है? सूरज उगने से पहले शुरू करते हैं बाद में, यहाँ से दिखाई नहीं देता, सूरज चांद नहीं था, आगे बढ़ो। समझ में आ गया ना? ये हो गया डायरेक्ट ट्रिक्स, समझ में आ गया ना? डायरेक्ट, अरे कस के दाबो ना, तुम लोग बढ़िया दाबते भी नहीं हो। लाओ अगला वाला पेज लाओ जो लिखे थे। जो काम करना है बढ़िया लड़ा कर रुक जाकर बढ़िया से करो, थोड़ा सा अति करगट जमीन पर करो, चोट वोट भी लगेगा, हड्डी उड्डी डॉक्टर का कुछ रोजी रोटी जगह होगा नहीं, सोचेगा बेचारा को हड्डी टूटने वाला वो नहीं करता है। आजकल डॉक्टर सोचता होगा कि कोई पेशेंट भी नहीं आता है, नहीं नहीं, पहले हड्डी टूटा तो कमर का टूट गया, 1,00,000 टका लाओ नहीं, डायरेक्ट ट्रिक्स हो गया, ये नियता हो गया, की हो गया, ये नियता हो गया। तो क्या इतना समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया ना? आ गया। ई का है, ये ओरिजिन है, ई की है बोलो, ओरिजिन मूल बिंदु है। क्या है ये? हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन है, इज्जत से नहीं। और यहाँ पे एगो बिंदु ले लिया, की ले लिया, यहाँ पे एगो बिंदु, ये पी ले लिया, x, y, की ले लिया x, y। बोलो बोलो समझ में आया? अच्छा हाँ, ये है PS, ये बिंदु यहाँ मान लो ये PS है, और ये दूरी क्या ले लिया हमने, लगता नहीं देखने में समान दूरी है, तुम मान के चलो कि ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, समान। थोड़ा सा बनाने में लेफ्ट राइट हो जाती है, समझ जाएगा ना? तू मान ला कि यहाँ जितना दूरी होगा ना P से, उतना P से S है। कितना हुआ क्लियर? अरे इतना हुआ क्लियर? अब तुम लोग तो अवतारी पुरुष हो, विशेष परिस्थिति धरती पर अवतरित हुए हो। लो पकड़ो पेज को, इसी बात पर खुला देते हैं, नहीं फट जाएगा, विस्फोट हो जाओगे। ये जो पढ़ा रहे हैं ना, लैंग्वेज में लिखा है सारा बात यहाँ पर, हम लोग उतना लटफट वाला गप नहीं करते हैं, हम लोग मैथमेटिकल बात करते हैं थोड़ा सा, नहीं। अरे पढ़ल लिखल लोग है ना, तो पाराबोला जब होगा, जब ये की होगा बोलो, अरे ये की होगा, जब ये क्या होगा, देखो तो कितना बढ़िया सिस्टम है, तब हम लोग तकलीफ कर रहे हैं। इस सिस्टम बताया कहने पहले से तुम बताना चाहिए ना सर, इतना मैंने व्यवस्था मेरे पास, ऐसे ऐसे करिए आराम से, लेफ्ट राइट करिए, आराम से होगा, शरीर में दर्द नहीं होगा, आराम बुझाएगा।
हाँ अभी साफ नहीं देखे थे क्या? नहीं, ध्यान नहीं था ना, आज ध्यान क्या दिन के बाद हाँ नहीं। तो 4 पा रा बो अल्लाह है की होगा parabola के लिए। PS बराबर की होगा यहाँ से बोलो, PS बराबर क्या होगा यहाँ से। अच्छा PS बराबर की होगा PM, दूरी फार्मूला से बोलो PS बराबर x अंतर के होल स्क्वायर प्लस y अंतर के होल स्क्वायर है बरोबर 0 कुछ नहीं होता है बरोबर 0। तो x नियामक अंतर का होल स्क्वायर प्लस y नियामक अंतर का होल स्क्वायर अंडर रूट बरोबर PM बरोबर PM बरोबर की बोला है। ध्यान देने वाली बात है रामदास, तुम लोग तो खूब पढ़ल लिखल हो। एगो बिंदु ले लिया यहाँ से, इसका नियामक है Px1 y1, यहाँ से एगो बम गिरा दिया ई रेखा पर, इसका समीकरण है ax प्लस b प्लस बराबर 0। तो ई लंब की लंबाई बोलो, बम की लंबाई दूरी ए उठ करके उठा पटक x, इसके जगह पर x के जगह p आएगा तो x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मडवा लगा देगा। बोलो कोई कष्ट अच्छा नहीं है। तो अब यहाँ pxy से बम गिराया है इस लाइन पर और इसका इक्वेशन x प्लस a है, तो बोलो दूरी की होगा बोलो 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 बोलो। हाँ ax1 x के जगह पर की पुट करेगा, यहाँ पर x पुट करेगा, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे y तो है ही नहीं, तो कहाँ पुट करेंगे 0, तो 0 गुना y खुर 0 और फिर कांस्टेंट a है तो a रखेगा और प्लस में x कोफिशिएंट का होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। अरे नहीं है 0, बोलो समझ में आ गया ना। हाँ डिडी पायर दो यहाँ से, थोड़ा सा गरीब लोग हम तुम लोग थोड़ा सा जगह कम यूज करेंगे। तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट बरोबर x प्लस a, समझ में आ गया ना। स्क्वायर हटाएगा तो रूट चढ़ेगा और रूट हटाएगा तो स्क्वायर चढ़ेगा। दोनों तरफ बरक करने पर क्या करने पर बरक करेगा। हट गया रूट x का स्क्वायर फुल x की होता है बोलो, रूट x का स्क्वायर बराबर फुल x, रूट के फुल अंदर में रहेगा निकल के बाहर चला जाएगा। चलो पकड़ो इसको, रूट x है ना अंदर में है ना, निकल के बाहर चला गया। तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बरोबर x प्लस a का होल स्क्वायर। अब बोलो x माइनस a का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बरोबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, हम किस खेत का मूली हैं। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आगा बोलो की होगा कहाँ है a स्क्वायर। अच्छा ये a स्क्वायर होगा, तू तो बहुत पढ़ल लिखल हो, हम सोच भी नहीं सकते थे इतना पढ़ल लिखल, कल्पना नहीं कर सकते थे। इसको पटिया करके चुपचाप रिक्वेस्ट करके फुसला के उधर ले जाओ, ऐसे नहीं जाता है लोग। तो y स्क्वायर बराबर दो कितना हो जाएगा, दोनों मिल के 1 हो गया। तो आज से जान लो y स्क्वायर बराबर 4x एक पाराबोला का समीकरण है, उस पाराबोला का समीकरण है जिसका फिगर ऐसे बनती है। याद कर लेना, ई की है परवल है की है, ये एगो परवल है, इसका समीकरण बोलेगा y का बराबर क्या है। यहाँ x को देखो, x पावर 1 है ना, x 1 है ना, तो x एक्सिस के अनुदिश बनेगा ग्राफ और यहाँ प्लस है, तो ऐसे बना देंगे ग्राफ हम लोग, इसका बना देंगे ग्राफ। हाँ बोलेंगे पाराबोला है y स्क्वायर 4x है, इसका ग्राफ हो गया y स्क्वायर बराबर क्या ग्राफ हो गया 4x हो गया। इसका नाम ही बोल देंगे x 1,0 बोल देंगे, यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स बोल देंगे, यहाँ से a दूरी पर होगा डायरेक्ट्रिक्स और इसका समीकरण x प्लस a बराबर की हो जाएगा। बोलो बोलो 0। बहुत खूब हुआ है ना, एक सांस में कह देना है, सांस नहीं लेना, माने मन लेना, कहना नहीं लिए झूठे। आगाम पेज लाओ अगला, पेज लाओ अगला। 12 हो गया, 12 होगा तो हम क्या करेंगे, पेज लाओ अगला। अरे तब पेज लाओ अगला, अरे पेज लाओ लगा रे, अभी तो परवल है होगा।
हाँ अगला की पढ़ेगा फिजिक्स हैं? फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे ना फिजिक्स। अगला टॉपिक अभी परवल है खत्म, फिजिक्स छोड़ो, फिजिक्स पढ़ता है आइंस्टीन बनेगा। अगला चलो, आइंस्टीन बनेगा। अभी परवल है खत्म कहाँ हुआ है? परवल है खत्म, कोऑर्डिनेट बहुत लंबा समय चल रहे से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद तो 1 घंटा में इतना पढ़ा देंगे तो उल्टी पुल्टी तू कर देगा। स्टेटन खत्म हो जाता है ना तो मेरा कपार पर तो भाग उतर जाएगा। 2 चीज़ें पढ़ा देते हैं तो बुझे करते हो, कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन, हाँ मतलब मैं त्रिकोणमितीय स्ट्रेट लाइन, हाँ ये खत्म हो जाएगा ना तो जल्दी खत्म होने वाला है। तो एगो भार उतर जाएगा, लफड़ा इसी चैप्टर में होता है थोड़ा सा। वो तो उड़ा पूरा कहानी उड़ा देंगे चैप्टर को, मार धार 1 घंटा में तो उल्टी पुल्टी कर देगा, उसी में डेरी खींच देंगे घंटा में। कफ का घर है नहीं, उल्टी थोड़ा इसमें टाइम लगता है। अरे नहीं पचबे नहीं करेगा, तुम जितना देंगे ना पचबे नहीं, ढीहा ढकार हो जाएगा तुमसे। कहेगा अथी दीजिए ना निमकिन, कोई निमकिन काम नहीं करेगा। अब बैठ करके जब तक 5 घंटा नहीं बचाएगा तो निमकिन में सोचेगा 2 मिनट पड़ जाएगा, नहीं 5 मिनट का पचाओ तो पचिएगा। अरे कई पढ़ेगा सब इनो फेल कर जाएगा। हम देंगे इनो का काका देंगे, जहाँ इनो ही बना है, समझ में आ गया ना। अभी तू की पढ़ा, वाई स्क्वायर बराबर की पढ़ा, बोलो 4x पढ़ा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर हम लोग ना, इस पर की ले लेते हैं, बोलो एग्जाम्पल। कोई बोला हाँ तू तो गांव के खूब पढ़ल लिखल लोग हो तो समीकरण खींचो, वाई स्क्वायर बराबर का खींचो समीकरण 4x का। ये तो बड़ा गड़बड़ वाला गप हो गया। इसका मुंह मिलता है, की मिलता है, मुंह मिल रहा है वाई स्क्वायर बराबर 4x के तरह। किसके तरह मिल रहा है? यहाँ 3 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 7 हो, 11 हो, 100, 220 हो, कुछ भी हो, लेकिन प्लस में होगा। किस में होगा? तो हर हमेशा आंख मूल लेना, ऐसे समीकरण को खींच देना, आंख मूल करके, सही होगा। आंख मूल लेना, क्या करना? आंख ऐसे मूल लेना, खींच देना समीकरण, सही है ना? समझ में ना? इंटर में खूब आएगा, लड़का को उठा उठा को यार मारता है, सर कैसे खींच दिए? अरे नहीं होता है, तूने पढ़ा 11th में। हाँ सर पढ़े थे, धीरे धीरे कहेगा अंदर से। वो तो बुझता है कहीं बता देगा, थोड़ा जान मेरा बच जाएगा, इज्जत तो बचाएगा ना तभी। क्लास में लड़की सब भी है, लड़का से भी मान लो है, तो तू मान लो फिर तोरा थोड़ा सा कर रहे हो, टिकली सुनकर का हो क्लास में, इज्जत बचाएगा ना सुनना में है। तो कहेगा नहीं पढ़ते हैं, कहेगा नहीं जाने, इज्जत हमारा घट जाएगा क्लास में। ये सब बात होता है। क्लास में निर्लज पतित बेशरम बन जाओ, मारेगा तो हंस दो, ले नहीं फिर से पूछ लो, तभी पढ़ पाएगा क्लास में। नहीं इज्जत तने के चक्कर में लटिया तुम्हारा डूब जाएगा, समझ में आएगा ना? इज्जत नहीं बचाना चाहिए क्लास में कभी भी विद्यार्थी को, समझ में आएगा ना? हाँ इन्हें कि तू सब लोग सोचेगा नहीं जानते हैं, हम पूछेंगे तो लोग क्या सोचेगा, ये सब मत सोचना चाहिए। नहीं पतित की तरह पूछो, कहनो कितना बात बोले मास्टर, पतित की तरह फिर उसी को टोकना है। समझ में आ गया ना? है तो वो चीज़ पढ़ना पड़ेगा तुमको। तो वाई स्क्वायर बराबर हो गया 4x, समझ में आ गया ना? तो इसका कंपेयर हम लोग करके ग्राफ किससे बनाए हैं? कंपेयर विथ वाई स्क्वायर बराबर किससे किया है? कंपेयर 4x से। अच्छा एक दो चीज बताएगा, तू तो खूब पढ़ा लिखल हो ना, गाँव की ज़्यादा व्यक्ति हो ना। ई वाई स्क्वायर बराबर की है 4x, ई वाई स्क्वायर बराबर क्या है? यहाँ भी x, यहाँ भी वाई स्क्वायर, यहाँ भी x। अच्छा 4 एक जगह पर कौन बैठल है बोलो? ओहो 3x बैठल है, तो कोई बात नहीं है। तो 4a बराबर की हो गया, इसीलिए a बराबर बोलो 3/4। ओहो नाभि ढोरी नियामक 3/4,0 होगा, यहाँ से बुझ गया, समझ गए? 3/4 की होगा यहाँ से 4। s नियामक होगा 3/4, की होगा यहाँ से ई 3/4 है, चूंकि ये पाराबोला है, ये भी होगा 3/4, लेकिन माइनस में होगा बोलो, तो इसलिए डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण हो जाएगा x प्लस 3/4 बराबर 0, ख बनो हीरो। समझ में आ गया ना? कितना पता कर लिया हम लोग बैठे बैठे। कुछ है मैथ में? कुछ भी नहीं, बहुत आसान है जी, तुम लोग भारी कहते हो, इसलिए मैथ नहीं पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाएंगे ना। आगे चलो एगो दूगो पढ़ लेते हैं आराम से। है समाज के इज्जतदार लोग सब न, पढ़ल लिखल लोग सब, नहीं है पढ़ल लिखल, नहीं है पढ़ल लिखल, हम लोग ज़्यादा पढ़ल लिखल है ना। चश्मा लगाएगा, करिया वाला गोलका चश्मा लगाएगा ना, कहेगा धूप चश्मा है। और मोटरसाइकिल आवाज देगा पिक पिक पिक, अरे साइड हो, और साइड नहीं हो जाओ, खड़े रहो। को हम सुना कहाँ, हमारे कान में नहीं लगल है ना चश्मा जो आपके कान में लगल है। नहीं तो हम भी कान में लगाए को ठेपी लगाए थे, नहीं इसलिए नहीं सुनाई दिया। आगे बढ़ो।
आगा बढ़ो, आगा की पढ़ेगा। हाँ 2 नंबर में ऊपर हाँ वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो दर्द होगा वाई स्क्वायर माइनस 4ay को। अरे हमरे बारे में कुछ नहीं कहा, बोलेंगे ठीक है तुम्हारे बारे में कुछ कह देते हैं, तकलीफ नहीं लो। समझ में आ गया ना। तो अब ले लो वाई स्क्वायर और किसका ले लो, -4ay का। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जब ग्राफ होगा वाई स्क्वायर और -4ax का, तो टंगर उल्टाउन होगा ये। अरे की होगा यहाँ से, हाँ अरे उल्टा दो, उल्टान पलटान, अभी 10 पलटे। समझ में आ गया ना। ई की हो गया वाई स्क्वायर बराबर -4ax, समझ में आ गया ना। जो ने तो यहाँ बोले बोलियो हम जो बकवास करी। ये देखो यहाँ ये ओरिजिन का नियम, ई वर्टेक्स का नियम क्या होगा यहाँ से, वर्टेक्स का नियम क्या होगा यहाँ से 0 0, और यहाँ से दूरी कितना होगा, यहाँ से a दूरी होगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ से -a, 0 -a क्या होगा 0, s का नियमक नहीं होगा। और यहाँ से दूरी कितना होगा, यहाँ से a होगा, और ये क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स होगा, नियता होगा। ये की होगा यहाँ से नियता होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ये कुछ समीकरण है। वाई स्क्वायर बराबर होगा +4ax, इधर से होगा -4x होगा, तो क्योंकि यहाँ पर x क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो दिशा इसका क्या होगा। एक तरीका और बताते हैं ग्राफ खींचने का, जिसे मशीन खींचा होगा। मान लो वाई स्क्वायर बराबर किसका ग्राफ खींचना है, 4x खींचना है, सपोज दैट सिर्फ 4x बोले हैं। तो x का मान लो यहाँ से, तो y का मान निकलेगा अपने मन से यहाँ पर। अब फर्स्ट सब बिंदु को x y बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, 15-16 को पॉइंट मिलेगा ना, बहुत सारा। अब सारा पॉइंट को दिखा दो और ट्रेस कर दो ग्राफ को, तो ग्राफ तुमको पैराबोला बन जाएगा। बन जाएगा ना। ये बेसिक तरीका हुआ। उतना फुर्सत नहीं है करने का, उतना फुर्सत करने का नहीं है इतना। चलो अब आगे क्या करेंगे हम लोग। वाई स्क्वायर और -4x का पढ़ लिए, तो इसका समीकरण यहाँ से पॉजिटिव होगा, x बराबर यहाँ से क्या होगा a होगा। इसका समीकरण x बराबर a होगा, या ऐसे कहेगा तो इधर लगा तो x - a बराबर क्या इसका समीकरण हो जाएगा 0 हो जाएगा। x - a बराबर इसका समीकरण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया सबको। अरे समझ में आया। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर है वो स्टैंडर्ड जो पढ़ा रहे हैं तुमको भैया, तो स्टैंडर्ड यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ठीक है, x बराबर +a बोला, ये बोला, ठीक है। उसके बाद चलो अब पढ़ेंगे हम लोग 3 नंबर में। क्या नंबर में पढ़ेंगे, अब बोलो एग्जाम्पल ले लो पहले इस पर। मान लो वाई स्क्वायर बराबर समीकरण खींचना है -3x का। इसका खींचना है समीकरण वाई स्क्वायर बराबर -3 डायग्राम खींचना है, तो नेगेटिव है ना, ऐसे डायग्राम खींचेगा ना। तो इस प्रकार से इसका कंपेरिजन करेगा वाई स्क्वायर और किससे कंपेरिजन करेगा 4ax से करेगा ना कंपेरिजन, ठीक है ना। है तो 4a की जगह 4a बराबर यहाँ से क्या होगा, एक जब देखने का तुमको सवाल है, ये समझ में आ गया ना। तो समझ में आ गया ना। अब देखो तो 2 तरीका, इसका कंपेरिजन करो इससे, या इसका कंपेरिजन करो प्लस वाला से। कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कंपेरिजन करेगा तो यहाँ पर 4a की जगह पर 3 आ गया, -4x से करेगा ना कंपेरिजन, -4x से ही करो तो 4a बराबर यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। a बराबर कितने निकलेगा यहाँ 3/4, लेकिन यहाँ माइनस लगा इसीलिए इधर होगा 3/4 माइनस का होगा। 3/4 क्या होगा -4 -4 होगा। इधर हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा, इधर प्लस का 3 डायरेक्ट 30 हो गया, प्लस अब हर इसका हो गया 0 0 डायरेक्ट 30 हो गया। समीकरण क्या हो गया x - 3/4 बराबर समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ से 0, या x बराबर क्या हो जाएगा 3/, पेज लगेगा। नेक्स्ट पेज आगे करेंगे। आज पारा वाला को कंप्लीट कर देंगे थ्योरी, कल सवाल पढ़ लेंगे, फिर परसों हाइपर बोला, फिर कौन 4-5 दिन में नहीं लोड 2 गिर जाएगा उधर। अब बोलो यहाँ से क्या करेंगे आगे, समझना क्या ना। धांसू सर को देखा है कभी पढ़ाते हुए, ये लोग पगला जाएगा देखेगा तो सब। कौन धांसू सर को कोई देखेगा तो पढ़ाने के लिए ऑफलाइन सनक जाएगा, कहेगा पागल हो गया है, पढ़ाने वक्त पागल होना ही पड़ता है। देख के पागल हो जाता है, ऑफलाइन तो क्या पढ़ाने तो और पागल ही बनना पड़ता है पढ़ाने वक्त। आगे देखो अब यहाँ क्या करेंगे, नहीं तो मज़ा नहीं आता है पढ़ाने में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर किसका समीकरण खींचेंगे हम लोग 4ay का। किसका समीकरण खींचेंगे एक्स स्क्वायर बराबर बोलो 4a वाला खींचेंगे समीकरण। तो एक्स स्क्वायर बराबर y पावर यहाँ पर क्या 1 है, y पावर क्या यहाँ पर है 1 है। इसका समीकरण खींचेगा ना, इसका समीकरण इस प्रकार से बनता है डायग्राम देखो।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये डायग्राम बन गया। ये किसका समीकरण है? एक्स स्क्वायर बराबर किसका समीकरण है ये बताओ? 4a y का समीकरण है। यहाँ से इसका कुछ ना भी होगा ना, याद करो ना भी, फोकस उसका वहीं होगा। इधर मुंह खुला हुआ है, हमेशा उधर ही होगा, बाहर तुरंत अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है वो चीज़, समझ में आ गया ना? अब देखो ये बात है, इसका नाभिक यहाँ से यहाँ कुछ दूरी होगा तो ए दूरी मान लेते हैं। कितना दूरी होगा? ए दूरी, क्योंकि वाई एक्सिस है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ क्या होगा? 0, ये कोऑर्डिनेट ए होगा ना। यहाँ पर अब मान लो यहाँ पर कोई घुमाकर बिंदु ले लिया, जैसे मान लो यहाँ पर P, इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया? एक्स कमा वाई बिंदु ले लिया। नहीं, जितना दूरी यहाँ से ये लिया उतना दूरी इधर लिया हमने, उतना दूरी क्या किया? इधर लिया, ए लिया, ए दूरी यहाँ से क्या खींच दिया मैंने? डायरेक्ट्रिक्स रख दिया, ये डायरेक्ट्रिक्स खींच दिया ना। ये दूरी रखो पूरा, यहाँ से यहाँ ए है, तो बोलो y बराबर ए, यहाँ से y एक्सिस है ना जी, y बराबर ए हुआ तो किसके पैरेलल होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसका समीकरण हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा? -a, या y प्लस ए बराबर, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0। डायरेक्ट्रिक्स का नियामक हो गया, y प्लस ए बराबर, समीकरण हो गया 0। डायरेक्ट्रिक्स का निकला समीकरण, डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण निकल गया इतना। तो अब बोलो पाराबोला है तो यहाँ से बम गिरा एक ठो, तो बम गिराएगा तो यहाँ से क्या होगा? m होगा, m होगा ना। तो 4 पाराबोला, कौन बोला? पाराबोला। इसका समीकरण ये तो अभी तुम ऐसे वैसे कर दिया है ना, अब निकाल के दिखाते हैं इसका समीकरण यही काहे हुआ। निकाल कर क्या करते हो? दिखा देते हैं हम लोग, इसका समीकरण वही काहे हुआ, ये पढ़ा के कंप्लीट छोड़ेंगे। 4 पाराबोला कितना टाइम हुआ है? आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे इसको, कंप्लीट करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y देखेंगे, माइनस 4y देखेंगे, हो जाएंगे तब कल पढ़ेंगे हम लोग, समझना क्या ना? 4 पाराबोला हटिया, चलो ठीक है बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, तो पाराबोला होगा तो यहाँ से पी एस बराबर यहाँ से क्या होगा? पी एम होगा। पी एस बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? पी एम हो जाएगा। तो पी एस बराबर दूरी बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होगा ना। अब यहाँ से आप बोलो पी एक्स वाई से लम्ब डाला गया इस एक्सिस वाई प्लस ए बराबर 0 पर, लम्ब डाले, लम्ब की लंबाई बोलो। देखो कितने काम देता है तुमको वो चैप्टर, स्ट्रेट लाइन देता है ना काम। तो लम्ब डालेगा, तो लम्ब डालेगा तो ए x1 होता है, x1 जगह कुछ है ही नहीं रखेंगे। उसके बाद y की जगह पर y ही होगा, तो उससे कुछ यानी कि y प्लस सी क्या होगा? ए। अब बटे एक्स कोफिशिएंट 0 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर या एक्स वर्ग कर दो दोनों तरफ। समझ में आ गया ना? अरे मन से करो ना, मन से किए नहीं किए अंदर छिपा लेंगे, क्या छिपाना? अरे ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, मैं ईश्वर की इच्छा से किया, आगे बढ़ हो जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर नहीं, लोग कहता है बुढ़वा साहब, वही गैस छोड़ो बढ़िया से बोल करके आवाज दे करके कहेगा तो बेवकूफ कहना बाबा, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ये तो उसके इच्छा से हुआ, उसका इच्छा ही यही था इसीलिए ऐसा हुआ, इससे मेरा कोई योगदान नहीं है। कोई दिक्कत? प्रेम से बोलो, आराम से बोलो, नहीं कोई दिक्कत है? तकलीफ नहीं होगा कोनो? कहे तू तो वही प्रवचन दे रहा था ना बुढ़वा बैठ करके बाबा जी, उसी का अपना उसी किया भस्मासुर वाला पेड़। एक बार आप ही भी ट्राई करते हैं सही में होता है कि नहीं, ईश्वर इच्छा के बिना कुछ नहीं। एगो इसी में कहानी सुनाते हैं, एगो ऐसे में था पंडित जी था, मतलब समझ जाएगा ना, स्टेशन में बैठा था, बहुत चालू ठकने में लोग बैठ करके आवाज लिखते हैं, अच्छा तुमको ये होगा आगे, ये होगा होने वाला, मतलब लोग को ऐसे भविष्यवाणी करता था। एगो आदमी आया, आ रहा था वो, 2 थप्पड़ लगाया दोनों कान में, बोला काहे मारा, काहे मारा, पुलिस को बुलाएंगे। बोला काहे मारा, बताइए काहे मारे? अरे हम कैसे बताएंगे काहे मारे? बोला आप तो लोग का देखते हैं भविष्य, आपको तो पता है पहले क्या होने वाला है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको हम मारने आए हैं, तो आप काहे न भागे? इसका मतलब आप झूठ कर रहे हैं, तो 10 गर्दा उसको मारे पारा, सब मिल के छूट दिया। कहा ये तो झूठ बोल रहा है, बात तो तुम सही कर रहे हो, पहले सुबह 2 थप्पड़ किया, बाद में सब पिटा उसको भीड़ भीड़ करके। जब तुमको खुद अपना पता नहीं तो कैसे बताओगे? गर्मा के दोनों गाल में एकदम ऐसे गांधी जी वाला, समझ में आ गया ना? अच्छा ट्राई करेंगे, समझ में आ गया ना? तू खूब भविष्य का रहा था लोग को कि ये होगा वो होगा, आगे ये होगा तुम्हारे साथ, दिस दैट कर रहा था। हम मारने आए हैं, तुमको पता नहीं तुमको मारना है, तू पहले हट जाता वहाँ से है, या हमको रोक लेता उठ करके, तुम्हें हमको घिस देता। ऐसा तू नहीं किया, इसका मतलब तू झूठ बोलते, तुमको कुछ भी पता नहीं है, ये साबित कर दिया वो।
कि झूठ फरे पैसा कुछ नहीं होता है, लोग ठगता है तो ग्रुप बनाता है सब आकर के। अरे 10 बात बोलेगा 10 को 2 को वैसे सही होता है ना। तो फिर बाबाजी से हाँ देखने आता है, 10 बात बोलेगा 2 बात वैसे सही हो जाएगा, वैसे ऑब्वियस सी बात सही होगा। वो लोग का वैसे उम्र भी उतना साल है तो आदमी को बहुत कुछ देखा है, थोड़ा सा अनुभव हो गया है कि आदमी का चेहरा देख के पढ़ लेगा कि क्या सोच रहा है क्या कर रहा है, उतना लगभग सब आदमी हो ही जाता है। उसको झूठ बोलने की आदत हो गया है, बहुत आदमी से मिला है, एक्सपीरियंस हो गया है। तो 10 बात बोलेगा तो 5 से होगा, लो ये लो अंगूठी लो, इसको पिनो, लाओ 1000 टका। बहुत ठका गाँव में। बात बुझा ना। तो उससे कुछ सीखो, दोनों गाल में गरमा दो पहले उसको। बाबा खूब भविष्यवाणी आप कर रहे थे ना, अब भविष्यवाणी करिए। समझ में आ गया ना। गजब। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। 31 बोलो 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 पवन देव। नहीं आया है पवन देव, नहीं आया पवन देव, मारो पट करके बोलो की होगा यहाँ से। अरे बोलो की होगा यहाँ से। एक्स स्क्वायर माइनस हैं? 2ay हैं गलत किए हो कहीं पर, तू तो गलत किए हो, गलत किए हो, गलत किए हो। बोलो तो गलत कौन से किए हो कर हो, गोलो तो गलत किए हो, गलत किए हो, गलत किए हो, गलत किए हो। यहाँ ए था हुजूर, मैंने 0 कहा था। एक्स माइनस स्क्वायर और प्लस वाई माइनस इसका स्क्वायर का स्क्वायर होगा ना, वाई माइनस ए का स्क्वायर करेगा। तो इसको काट दें, इनको इसी में घुसा दें, काटे देते हैं, काटे देते हैं थोड़ा सा। खुशी में पागला गए हैं नहीं। अगर चलो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस पहले ये लिख देते हैं वाई माइनस ए का होल स्क्वायर फुल टुल मिस्त्री वाई प्लस ए वर्ग करो एक्स स्क्वायर। किसमें होल स्क्वायर देंगे, अभी वर्ग नहीं किए हैं, इतना भी नहीं है दिमाग खराब मेरा। नहीं ए प्लस वै होगा, अब वर्ग कर दिए तो स्क्वायर दे देंगे इधर हम लोग। नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस वै स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर बरोबर ए स्क्वायर प्लस 2ay प्लस क्या होगा, जाने वाले को स्टाइल से काटो। बोलो बोलो बोलो, समझ में आएगा ना। सर खराब हो जाइएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बढ़िया अच्छा जाएंगे, कोई बात नहीं, जाओ। एक्स बराबर क्या हो गया यहाँ से 4a वह हो गया। अब पता चल गया ना। ऐसा समीकरण होगा तो ये सब बात रखना है ध्यान में। उस कंडीशन में नाभि का नियामक फोकस का नियामक हो जाएगा 0, a हो जाएगा, और वो y पावर 1 है ना, और यहाँ प्लस है तो पॉजिटिव y की तरफ खुलेगा। किधर खुलेगा, पॉजिटिव y की तरफ वो ग्राफ खुलता है। इसी कंडीशन में जब वो रहेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या रहेगा -4ay होगा, तो उस कंडीशन में इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। और उसका नाभिक नियामक ये हो जाएगा, और उसका वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एस नियामक नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ दूरी करेगा नेगेटिव होगा ना, तो एस कोऑर्डिनेट हो गया इसका 0, क्या हो गया -a हो गया। और ये हो गया यहाँ से ए नियामक, ये यानी कि इसका y बराबर a बोलेगा तो y बराबर a हो गया, या y माइनस a बराबर इसका समीकरण 0 हो गया। वर्टेक्स नियामक हो गया 0, एगो और पेज लाओ, लगाना पड़ेगा, लगाओ एगो मात्र पेज लगाओ ना, कुछ और चीज सब ग्राफ एक में घुसा देंगे हम। 2000 साल बाद काम देगा तुमको। देखो अब जो डायग्राम पढ़ने वाले हैं ना हम, तो अभी तक क्या पढ़े हैं उसको थोड़ा सा देखो। ये सभी डायग्राम देख रहे हो ना, ये सभी डायग्राम है। तो तुम लोग को क्वेश्चन में सिर्फ सिलेबस में ना एक्सटर्नल पैराबोला ग्राफिक बताना है। यदि होता तो मैं बता देता, बहुत सारा होती है पैराबोला, समझ में आ गया ना। ये सभी देखो पैराबोला ग्राफ खींचा हुआ, जैसे यहाँ देखो एगो है ना। चलो ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो मैंने बता दिया तुमको, सारा जानकारी दे दिया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखो यहाँ से, हाँ कॉपी खराब नहीं करेंगे, काम आ जाएगा जल्दी। होगा तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा कहाँ भी जाएगा, कोई दिक्कत ना। तब ई बना पैराबोला इस प्रकार से, ठीक है ना। ये पैराबोला बना, वाई स्क्वायर बराबर किसका बना 4ax का, इसी में लगा देगा -4ax, तो यही डायग्राम बन जाएगा इस प्रकार से। एक में दोनों चीज देखते न रहो, खाली खल्ला मेरा कला देखते रहो। कुछ इस प्रकार से बनती है, समझ में आएगा ना। समझने के लिए है, बोर्ड पे बनता है बढ़िया से, कॉपी कलम पर बोर्ड पर क्या है ऐसे मार, हाँ ने बोर्ड पे के बार में हो जाती है, अच्छा चलता है ना मार्कर उस पर, तो थोड़ा से वहाँ सुविधा होती है। तो ये जो डायग्राम बना, ये बना वाई स्क्वायर और किसका बना डायग्राम -4ax का,
अब बनाना है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का। यहाँ वाई स्क्वायर बराबर क्या है 4ax, एक्स की पावर 1 है। जब एक्स पावर प्लस होगा 1 होगा मतलब एक्स पावर क्या होगा, एक्स पावर क्या होगा 1 होगा, यहाँ प्लस होगा तो ग्राफ खोलेगा एक्स की तरफ। देखो जितना पार्ट इधर है ना ये वाला क्षेत्रफल उतना इधर है, बराबर है दोनों, यानी कि ग्राफ एक्स एक्सिस के बाद क्या होगी सिमेट्री होगी, सममित होती है, समझ में आ गया ना। अब जब वाई स्क्वायर बराबर होगा 4x तब तो ये है, जब एक्स स्क्वायर बराबर होगा 4ay होगा तो y है तो y प्लस में ग्राफ खोलेगा किधर y की तरफ ग्राफ खींचेगा, तब वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से खिंचाती है। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर बराबर किसका ग्राफ है बताओ 4ay का ग्राफ है। एक्स का जब y का होगा ना यहीं लगा देगा माइनस, यहीं क्या लगा देगा माइनस, तो ग्राफ उसका ये हो जाएगा। नीचे पता चला एक में काहे बनाए हैं, तो ये ग्राफ बन गया, किसका बन गया ग्राफ हैं, ये किसका ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। 4ay। आशा है कि समझ में आया होगा। तो 12th में क्या कहेगा, दो गो दे देगा पाराबोला, क्या पाराबोला देगा, दो गो पाराबोला देगा। जैसे मान लो एगो ये दे देगा, ये देगा, कहेगा दोनों का कटन बिंदु जहाँ है ना दोनों से मतलब कॉमन क्षेत्र उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इस ग्राफ का और इस ग्राफ का कॉमन क्षेत्र यही है ना, इसका क्षेत्रफल निकालो। जानना है वहाँ आधा क्रम तो सीख लिया अभी, आधा क्रम तो क्या किया, इसका फोकस यहाँ होगा, इसका फोकस यहाँ होगा कुछ, इसका फोकस यहाँ, इसका फोकस यहाँ, इसका फोकस बोलेंगे तो एक्स एक्सिस है तो 1 कॉमा क्या हो जाएगा 0, इसका फोकस बोलेगा तो -1,0, ये है सब दूरी ना, इसका बोलेगा तो 0, इसका बोलेगा तो 0, -1 कह दिया ना। भी डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स यहाँ, इस प्रकार हम लोग खींच देंगे। यही डायग्राम बनाना था हमको, समझ में आ गया ना बात को, कोई दिक्कत तो इतना तो हो जाएगा तुम लोग हो गया फोटो नहीं। अब देखो तो ठीक है, अब हो गया, इतना ही पढ़ेंगे, ये डायग्राम बनाना था अलग से। फूल का